22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के मौके पर दहशतगर्दी हुई और उसमें 26 अफराद मारे गए। मैं मुबैना दहशतगर्दी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दहशतगर्दी हुई। फ़र्क यह है कि वो हिंदुस्तान की हुकूमत ने खुद की थी और जिसने अपने शहरियों को और बेगुनाह सयाहों को वहाँ पे बेदर्दी से कत्लेआम किया। उसके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान ने कुछ हरकतें ऐसी की जिसने इंटरनेशनल लॉबी के सामने उसको बहुत ही यानी आप समझे कि गिरा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये साबित किया कि वो इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल रेगुलेशंस की पासदारी नहीं करता। सबसे पहले उसने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डाला, उसके बाद उसने सार्क के वीज़ाज़ को कैंसिल कर दिया, उसके बाद उसने अटारी के ऊपर से अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को बंद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर अपनी काउंसलेट के होते हुए, हाई कमीशन के होते हुए उसने पाकिस्तान से तमाम वीज़ाज़ और ट्रेड जो है इमीडिएटली कैंसिल कर दिए। और ये सारी चीज़ें एक ही वक्त में हो गई। और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो ऐसे नहीं कैंसिल हो सकते और उनको आपस से पुश नहीं रख सकते, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है या इस तरह की और यानी ट्रीटीज़ हैं। बहरहाल उसके बाद क्या होता है कि 6 और 7 मई की रात पाक भारत जंग का आगाज़ हो जाता है। बाकायदा तौर पे रात की तारीकी में भारत जो है वो मुरीद के और भावलपुर पे हमला करता है। ये हमला सबको पता है कि कैसे हुआ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके जवाब में और रात गए मसाजिद के ऊपर भारत के मिसाइल हमले हुए। भारत पहलगाम हमले के सबूत देने में अभी तक नाकाम, 1 साल गुजरने के बाद भी। भारत की तरफ से मसाजिद पर मिसाइल हमले हुए और भावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में सुभान मस्जिद, मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद, सियालकोट की कोटली लोहारा की अब्बास मस्जिद, मुरीदके की अलमलकूरा मस्जिदों पर हमले किए गए। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी गोलाबारी हुई और उसके बाद भारतीय हमलों में 40 मासूम शहरी शहीद हुए। शुहदा में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। और भारतीय हमलों में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के जो शुहदा हैं, उस कोऑर्डिनेटर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फ़ारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर, पाक फ़ौज के नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्ला, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील और सिपाही निसार। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने 7 और 8 की रात डेंगा के करीब भारतीय मिसाइल प्रोजेक्ट को मार गिराया और 8 मई को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल्स को ख़त्म करके रख दिया। पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारत के 8 तैयारे तबाह हो गए और इत्तला ये है कि 11 या 12 के करीब शदीद ज़ख्मी हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, जो रनवेज़ के ऊपर खड़े थे। भारत के गिराए गए जहाज़ों में आपको पता है सबसे आला नंबर पे जो था वो 4 उनके राफ़ेल जो थे वो भी गिर गए, जिसके ऊपर उनको बड़ा मान था और बड़ा गरूर था। व्हाट फॉलोड वाज इंटेंस डिप्लोमेटिक वॉर। शशि थरूर की सरबराही में 40 मेंबरान का भारतीय वफ़द दुनिया के कोने कोने में गया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द पाकिस्तान का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया और एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने भारत के मौक़िफ़ की हिमायत की हो कि भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। सब कन्विंस थे इस बात पे कि दहशतगर्दी हुई है, मासूम लोग कत्ल हुए हैं, लेकिन ये खुद भारत ने अपने इलेक्शंस के लिए नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे किया। और जब भी इंडिया को किसी खौफनाक इलेक्शन का सामना होता है जिसमें मोदी हार सकता है, तो उससे पहले कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। पाकिस्तानी कौम बहुत जोश व खरोश से इन दिनों जो है उसके पूरी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है अपनी इस शानदार विक्ट्री की, अफवाज पाकिस्तान की विक्ट्री की। और इसमें पाकिस्तान सिटीजन्स की बहुत बड़ी विक्ट्रीज़ हैं, वो आगे चल के मैं आपसे जिक्र करूँगा वो कैसे हैं। 2-3 बड़े इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज अ गेम चेंजर। पहले एफ-पैक होता था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पहले, पाकिस्तान बाद में, और इंडिया अलग एक हाई पेडिस्टल पे था। अब अफ़गानिस्तान कहीं दब गया जाके और पाक इंडो हो गया, पाक इंडिया हो गया, पाकिस्तान ऊपर। और हर मरहले पे
पाकिस्तान को फौकियत दी जाने लगी, यहाँ तक कि यूएस कांग्रेस में एक तफसीली रिपोर्ट इस जंग के ऊपर पेश की गई और इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपने से 5 गुना 6 गुना बड़े दुश्मन को सरनगू कर दिया, और साइज़ में तो वो 11 गुना बड़ा है हमसे और आबादी के लिहाज से, और उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। और किस तरह से इंडिया जो है वो पहले सऊदी अरेबिया पे, यूएई और फिर अमेरिका की मिन्नतें समाजत करने लगा कि खुदारा हमारा सीज़ फायर करवा दो। और वो दिन और आज का दिन इंडिया जो है फ़िल्मों पे फ़िल्में बना रहा है, बॉलीवुड की फ़िल्में बना रहा है, नए नए वो आके क्या कहते हैं क्लेम्स कर रहा है, और पूरी दुनिया में मज़ीद वो उसकी सुबकी का बायस बन रहे हैं, क्योंकि जो एविडेंस था वो पाकिस्तान ने शेयर किया दुनिया के साथ, और हिंदुस्तान आज तक कोई भी एविडेंस शेयर नहीं कर सका। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर गौरी, मेरे साथ मौजूद होंगी अनीका निसार साहिबा, और ये इन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बताएंगे कि व्हाट डिड वी गेन फ्रॉम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से क्या खोया। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ने वो काम किया जो पाकिस्तान 74 साल में नहीं कर सका, और भारत को उसने ज़मीन बोस कर दिया। अनीका, लेडीज़ फर्स्ट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। लेट्स स्टार्ट विद यू। Thank you very much, Mubashir साहब, for having me on the show. बहुत कुछ गेन किया। Let's count. सबसे पहली चीज हमने ये गेन की कि हमने अपनी जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो दिखा दी। दूसरी चीज हम लोगों ने ये गेन की कि हम लोगों ने जो आइसोलेट पाकिस्तान हैशटैग चलाया करते थे उनके मीडिया वाले, ऑफ कोर्स ऑन द बिहेस्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट, उसका चकनाचूर कर दिया। तीसरी बात ये कि इंडिया ने जितना डिप्लोमेटिक अपना कैपिटल लगाया हुआ था, और मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग ऑफ डिप्लोमेसी नहीं, मैं उस पैसे की बात कर रही हूँ जहां जो जो इंडिया की एम्बेसीज और काउंसलेट्स होती थी वो कितना पैसा लगाती थी, वो देखने वाला होता था। अज़रबैजान जैसा मुल्क जहां पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है, वहां इंडिया बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन किया करता था और अच्छा खासा पैसा डोल आउट किया करता था। तो वो सारे पैसे के ऊपर पाकिस्तान के मार्का हक ने पानी फेर दिया। तीसरी बात, जो टेररिज्म का धब्बा पाकिस्तान के ऊपर लगाया हुआ था इंडिया ने कि जी टेररिज्म तो उधर से आती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बालाकोट, फिर उसके बाद हमारा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस सारे जो नैरेटिव है उसके ऊपर भी पानी फिर गया, क्योंकि हमने कहा कि नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर दहशतगर्दी का मामला है तो आप हमें सबूत दें, हम सबूत देते हैं कि हमारी तरफ से कोई नहीं गया, और अगर आप सबूत नहीं दे सकते तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे इंडिया का कतराना इस बात का गम्माज था कि किसी भी तरीके से इंडिया की किसी नैरेटिव के अंदर सच्चाई नहीं है, तो वो जो टेररिज्म वाला नैरेटिव था वो भी धड़म करके गिर गया। तीसरा, उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस, जिसका एक हवा बना हुआ था कि मच लार्जर देन पाकिस्तान, सो मच ऑफ अ बिगर बजट देन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सामने जिन है उसका भांडा भी फूट गया कि कितनी सियासत उनकी अफवाज में और कितनी फौज का कंट्रोल सियासतदानों के पास है। जो हमारे यहाँ भी अक्सर लोग कहा करते थे ना, नहीं देखें उनकी फौज तो सियासत से दूर रहती है, हमारी फौज सियासत में जाती है, वो सारी चीज भी क्लियर हो गई कि उनकी फौज कितनी सियासत से दूर रहती है, और हमारी जो है वो सियासतदानों की, जब वो दे ट्राई टू कंट्रोल दी डिफेंस साइड ऑफ इट, जो कि नहीं उनको जिस चीज की समझ, इंस्टेड ऑफ ये कि कोलैबोरेशन में करें, तो फिर वो रिटेलिएट करती है, जो कि हम लोगों को मार्का हक में नजर आया कि स्ट्रेटेजिक साइड उन्हीं की होनी चाहिए जिनका वो काम है, जिसका काम उसी को साझे।